नमस्तुभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भीति विनाशन्नी सर्वमंगल मूर्ते। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या। नवरात्र में बगलामुखी तांत्रिक हवन कैसे करें, संपूर्ण विधि सामग्री की जानकारी आपको मेरे द्वारा इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बगलामुखी तांत्रिक हवन विधि। नवरात्र बगलामुखी तांत्रिक हवन की विधि। अभी चैत्र नवरात्र आने वाले हैं। बगलामुखी देवी का हवन विशेष रूप से तांत्रिक साधना में विशेष प्रभावी माना जाता है, जिसे शत्रु निवारण, वाणी सिद्धि, कानूनी मामलों में सफलता के लिए, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए या फिर शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए यह हवन नवरात्र में करना अत्यंत प्रभावशाली एवं शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हवन के लिए आवश्यक सामग्री क्या हो, क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पर आपको एक हवन कुंड, या फिर हवन कुंड नहीं है तो आप ईंटों से भी हवन कुंड का निर्माण कर सकते हैं। आम की समिधा, आम की लकड़ी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तीसरे नंबर पर बगलामुखी माता का यंत्र या कोई तस्वीर यदि उपलब्ध हो तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक काष्ठ की चौकी, पीले रंग का कपड़ा उस पर बांध करके, देसी गाय का शुद्ध घी, काले तिल, सफ़ेद तिल और जौ, जटामासी, छार छबीला, गुग्गल, लोबान, पीली सरसों, ताड़पत्र, सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने और हल्दी की गांठें और पिसी हुई हल्दी, बेताल पत्ती और नींबू, कपूर, गुग्गल, लोबान, अगर तगर और भोजपत्र। इन्हें सबको मिश्रित करके आप एक सामग्री बना लें। और 10वें नंबर पर बात करूं तो पीली सरसों और पीले पुष्प एवं पीले वस्त्र आपको धारण करने के लिए पूजा के समय पंचमेवा में बादाम, किशमिश, मखाना, काजू और छुआरे, इन्हें सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। देसी गुड़ या शक्कर हवन सामग्री में मिलाने के लिए इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब कच्ची हल्दी और केले, पीले फल, पीले निवेद्य का भोग माता श्री को लगाने के लिए हवन करने की संपूर्ण विधि, स्थान व समय चयन। यह हवन विशेष रूप से रात्रि में मध्य रात्रि करना अधिक प्रभावी माना जाता है। किसी भी एकांत स्थान, शिव मंदिर, गंगा, यमुना आदि नदियों के किनारे एकांतवास में साफ सुथरा और शुद्ध स्थान पर पीला वस्त्र बिछा करके आप हवन सामग्री रखें। और स्वयं की तैयारी में आपको क्या करना है, प्रथम आपको स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करने हैं। बगलामुखी माता की मूर्ति या यंत्र आप एक काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके उस काष्ठ की चौकी पर आप स्थापित करें और आप 3 बार आचमन करें, देह शुद्धि करें। उसके बाद में आसन शोधन करें। हाथ में जल लेकर, सीधे हाथ में जल चावल लेकर संकल्प आपको लेना चाहिए कुछ पैसे, और आप अमुक कार्य सिद्धि हेतु बगलामुखी हवन या यज्ञ कर रहे हैं। हवन प्रक्रिया किस प्रकार से हो तो सर्वप्रथम आपको कर्पूर से अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। उसके बाद में आम की समिधा लगानी चाहिए। घी से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। मंत्र उच्चारण में ओम अग्ने नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। माता बगलामुखी का जो मूल मंत्र है, जिनके पास भगवती के मूल मंत्र की दीक्षा है वो माता श्री के मूल मंत्र से यज्ञ कर सकते हैं। और जिनके पास मंत्र की दीक्षा नहीं है वो माता श्री के नाम मात्र से हवन कर सकते हैं। आप आहुति दें। घी, हल्दी, काले तिल, जौ, पीली सरसों एवं विभिन्न प्रकार की सामग्री, कामनाओं को लेकर के हवन सामग्री को एकत्रित कर आप हर मंत्र के साथ ओम बगलाय नमः, ओम विष्णुमनिताय नमः, ओम विष्णु शंकर भामिन्ये नमः,
आदि नाम मंत्र से आप आहुति दें। 108 नामों से आप हवन कर सकते हैं। नींबू आहुति, शत्रु निवारण के लिए नींबू पर बगलामुखी मंत्र लिखकर आप अग्नि में समर्पित करें। अपने शत्रु का नाम भी इस नींबू पर आप अवश्य लिखें। आहुति आपको कम से कम 108 और अधिक जितनी आपकी सामर्थ्य हो, 1008 या फिर 2100, 3600, क्योंकि 36 का अंक भगवती बगलामुखी को अत्यधिक प्रिय है। आहुति दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप आहुति की संख्या तय कर सकते हैं। अंतिम में जब पूर्ण आहुति हो तो अंतिम आहुति में ओम सर्वमयी पूर्णगम स्वाहा या फिर ओम ह्लीं बगलामुखी देवी नमः स्वाहा कहते हुए पंचमेवा एवं गुड़ की आहुति आप दें। और इसके बाद में जो खुप्पा होता है, गोला होता है, उसको आप यज्ञ में छोड़ दें, रख दें। आरती एवं पूर्ण आहुति हवन समाप्ति के बाद आप माता बगलामुखी की आरती करें, क्योंकि आरती के बिना किसी भी पूजा यज्ञ आदि की संपन्नता नहीं मानी जाती। यदि कोई हमसे पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती में क्षमा याचना करके आप इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। हवन कुंड की राख से सभी आप अपने मस्तक पर, कंठ पर तिलक कर सकते हैं। प्रसाद वितरण करें। विशेष सावधानियां क्या रखें कि हवन के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना होगा। हवन उच्च स्वर में मंत्रोच्चारण करते हुए आप करें। तो जो व्यक्ति इस विधि के अनुसार हवन करेगा, माता बगलामुखी का आशीर्वाद उस व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। काले जादू या किसी गलत उद्देश्य से इसका प्रयोग आप ना करें। सिद्ध साधक के मार्गदर्शन में ये हवन करें, या फिर जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस विधि के अनुसार आप सरल विधि के द्वारा अपने घर में माता श्री बगलामुखी का यज्ञ हवन कर सकते हैं। बगलामुखी हवन करने से क्या लाभ आपको आपके जीवन में मिलता है? बहुत सारे लोग माता बगलामुखी का हवन अनुष्ठान कराते हैं। तो सर्वप्रथम तो बगलामुखी का यज्ञ हवन करने से, अनुष्ठान करने से शत्रु बाधा निवारण एवं मुकदमे में विशेष रूप से सफलता मिलती है। वाणी एवं तर्क शक्ति की सिद्धि प्राप्ति होती है। वाणी में सत्यता आती है। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति होती है। व्यापार बंधन इससे पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। लक्ष्मी बंधन इससे पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। आध्यात्मिक शक्ति एवं साधना में वृद्धि भी इस यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा होती है। यह हवन यदि आप पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और जिस विधि के द्वारा विधि पूर्वक यदि किया जाए तो निश्चित ही मनोवांछित फल की भक्त को अपने जीवन में प्राप्ति होती है। माता बगलामुखी का आशीर्वाद साधक के जीवन में निरंतर बना रहता है और माता श्री के आशीर्वाद से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। ग्रह आदि बाधा, पितृ बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को ये यज्ञ पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। जिन लोगों के पास माता श्री के मंत्र की दीक्षा नहीं है वो किन मंत्रों के द्वारा बगलामुखी का यज्ञ हवन करें? तो इस हवन से पूर्व आपको जो माता श्री का फोटो है, तस्वीर है, उसके पंचोपचार गंध अक्षत पुष्प से आप पूजा करें। या फिर यंत्र है तो यंत्र को स्नान करवाएं जल से। पाद्योपाद्यम हस्ते और अर्घ्यम मुखे राजमुनिम सर्वांगी स्नानिम जलम। उसके बाद में कच्चे दूध से यंत्र को स्नान कराना चाहिए। फिर उसके बाद में शुद्ध जल और साफ वस्त्र से पोंछ करके गंध अक्षत पुष्प से माता श्री के यंत्र को आप स्नान कराएं। उसके बाद में माता श्री को भोग चढ़ाएं, फल फूल या पंचमेवा आदि या नैवेद्य माता श्री को अर्पित करें। उसके बाद में जिस विधि के द्वारा मैंने आपको बताया आप इसी विधि के अनुसार माता श्री का यज्ञ करके भगवती बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो सरल विधि के द्वारा आप अपने घर में स्वयं से माता श्री का यज्ञ कर सकते हैं। जो साधक मंत्रों का ज्ञान नहीं रखते, जो जिन्होंने गुरुकुल परंपरा में शिक्षा प्राप्त नहीं की, वो इस विधि के अनुसार यदि अपने घर में नवरात्र के दौरान माता श्री का यज्ञ करते हैं तो भगवती बगलामुखी की विशेष कृपा पात्र वो अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे, माता श्री की कृपा प्राप्त कर लेंगे और जीवन में चल रही अनेकों प्रकार की भिन्न भिन्न परेशानियों से भी मुक्ति पा लेंगे। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल।